नमस्कार, आइलैंड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हम तहसीलदार ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ इशू हुआ है, आइए जानते हैं क्या इशू है। नमस्कार नमस्कार जी, बताइए सर क्या वो हुआ? जो है ना वक्फ बोर्ड का जो जमीन है अलॉट हुआ था फॉनिक्स वे में मुस्लिम ग्रेवयार्ड के नाम से, वहाँ पे एंक्रोचमेंट चल रहा है। ये हुआ इशू जो है 2010 से चल रहा है। उस समय बीबी खालिद का नाम का एक शख्स जो है केस किया था, लेकिन कुछ कारण से जो भी है पर्सनल रीजन से वो केस छोड़ दिया। लेकिन वो लोगों ने बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के वहाँ पे रेंट में दे दिया। सर ये लोकेशन कहाँ पड़ेगा? ये फॉनिक्स वे आपका जो मेन स्क्वायर जो है ना, ये जो लाइट हाउस जो है उसके जस्ट सामने LIC बिल्डिंग के बाजू में। अब वो तो इतना बड़ा बिल्डिंग बना चुका है, वो चल रहा है। उसके बाद में अभी जो है कुछ दिनों से उसके पीछे भी एकदम ट्रिपल स्टोरी RCC बिल्डिंग बना रहा है। तो उसको एक्चुअली ये होता है कि मुस्लिम ग्रेवयार्ड मतलब जो है वक्फ प्रॉपर्टी हो गया। वक्फ प्रॉपर्टी जो है कोई भी चीज़ के लिए अलाइन नहीं कर सकता, समझ गए? कोई भी चीज़ के लिए इशू नहीं कर सकता। तो वो लोग ज़बरदस्ती एंक्रोच करके कर रहा है। अब उनमें हो सकता है कि हमारे भी लोग कुछ मिला हुआ हो, ऐसा है करके सुनने में है। अभी उसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास। ये जो ज़मीन है, जो पोर्टब्लेयर में जितना भी ग्रेवयार्ड है, मुस्लिम ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान जो बोलते हैं, इसका जो है केयर टेकर अंडमान का जो पोर्टब्लेयर का जो जामा मस्जिद कमेटी है वो है। लेकिन उनके जो है आंखों के सामने ही हो रहा है, म्युनिसिपल के आंखों के सामने हो रहा है, पुलिस वालों के आंखों के सामने हो रहा है। तो इसमें मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जो है रोका है करके बोल रहा है। लेकिन अभी जो है हम लोग ने तहसीलदार को लेटर दिया है, एक पिटीशन दिया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टे करने के लिए। तो रिपोर्ट मांगा है और स्टे हो जाएगा, हियरिंग हो चुका है, स्टे हो जाएगा। और पुलिस स्टेशन बिल्डिंग कितना बन चुका है? बिल्डिंग को खंबा उम्बा चल रहा है अभी। क्या स्लैब ग्राउंड फ्लोर हो गया, स्लैब हो गया, स्लैब एक स्लैब हो चुका है और सेकंड की तैयारी में है। अब इतना बन गया, आप लोग इससे पहले आप लोग बोले नहीं, स्टे के लिए कोशिश नहीं कर रहे थे आप लोग? नहीं, कोई सामने नहीं आने मिलता, जो भी है रीजन उसका जो भी हो। एक्चुअली सामने आना चाहिए कौन लोग, जामा मस्जिद कमेटी आना चाहिए, वक्फ बोर्ड आना चाहिए। बीबी खालिद जो है वो तो पहले जो बिल्डिंग था उसके लिए किया था, लेकिन अभी इस बार जो है कोई सामने नहीं आ रहा। अब फिर दूसरे जो है कुछ और भी कुछ जो है लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेटर तो दिया है ऑब्जेक्शन का, लेकिन बीच में सोशल मीडिया में काफी चल रहा था कि यहाँ पर बन रहा है, बहुत सारे कंप्लेंट ऐसा आए थे, पर उस पर अभी तक एक्शन नहीं होता। कोई एक्शन नहीं हुआ था, कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने थाना में FIR लॉन्च कराया था? नहीं, मैं अभी दिया हूँ। अब हम लोग दे चुका है, अभी थाना में दिया है। और एंक्रोचर है, उनका ऊपर केस भी, क्रिमिनल केस भी बनता है। वक्फ एक्ट के हिसाब से ही क्रिमिनल केस बन सकता है और इसके BNS के हिसाब से भी केस बनता है, समझ गए? और उसमें जो भी मिला हुआ शख्स है उनको भी, वो लोग भी इसमें सब आएंगे, क्रिमिनल केस उनके ऊपर भी होगा। तो भी जो 2000, अब ये तो शुरुआत है, अब जितना भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और 2010 से जो भी इशू हुआ, उस समय कौन कमेटी में था, वक्फ में कौन था, वहाँ से अब शुरू होगा। अभी आप तहसीलदार ऑफिस आए, आप लोग तहसीलदार ऑफिस में क्या हुआ? तहसीलदार ऑफिस में अभी तहसीलदार के पास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास हियरिंग हुआ, रिपोर्ट मांगा, रिपोर्ट तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद में अभी स्टे ऑर्डर हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया, स्टे ऑर्डर देने का एक्सेप्ट कर लिया। सर आप लोग नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आप लोग स्टे करवाने के बाद में आप लोग कमेटी मीटिंग करें? नहीं, उसके बाद में हमारा कोई कमेटी नहीं है। हम लोग जैसे जनरल पब्लिक के हिसाब से आया। ये कि पहली बात तो जो है वक्फ प्रॉपर्टी जो है, इसमें जो है जो भी वर्शिपर है मुस्लिम में, उसका सबका राइट रहता है, समझ? ये किसी एक का कोई मतलब आपकी जायदाद नहीं है, समझ गए? तो इसीलिए कोई भी आदमी जो है इसमें केस कर सकता है। तो कोई सामने नहीं आया है, तो जो भी सपोर्ट है तो मैंने अपने नाम से किया। आपने अभी तक किस को लेटर दिया, लेटर कहाँ तक गया और आपको क्या लगता है अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको? नहीं, मिलना तो चाहिए क्योंकि जेन्युइन केस है। क्योंकि हमारे पास जो है रिकॉर्ड है, हमारा पास रिकॉर्ड ROR है। ROR मीन्स खुला, मतलब जो जमीन है इतना है, सर्वे नंबर दिया हुआ है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अलॉटेड टू मुस्लिम ग्रेवयार्ड। तो फिर तो होना चाहिए। अभी हम लोग ने म्युनिसिपल सेक्रेटरी को दिया है, किसको लेटर दिया? SHO अबरडीन को दिया है, म्युनिसिपल सेक्रेटरी को दिया है, वक्फ बोर्ड को दिया है, जामा मस्जिद कमेटी को भी दिया है, सबको दिया है। यहाँ पे जो पिटीशन फाइल किया उसका हियरिंग हो चुका है। अभी इंशाल्लाह जो है ऑर्डर भी हो जाएगा। इसका SDM साहब को भी दिया है, SDO सब डिविजनल ऑफिस में भी दिया हुआ है। अभी आप लोग उसका आगे का मांग किया, एडमिशन से मांग किया, एडमिशन जो बाकी तहसीलदार और जितने भी लोग से मांग किया, आपका मांग के रोका जाए, उसको डिमोलिश किया जाए, उसको हटना चाहिए। एंक्रोचर्स नहीं आना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी में एंक्रोचर्स नहीं आना चाहिए।
बस इतनी ही मांग है और कुछ नहीं है। जो पुराना जो बिल्डिंग है जी, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर आके करेगा तो फिर उसका बाद में उसके बंदे आएंगे, उसके वोटर्स आएंगे, सब प्रॉपर्टी, क्योंकि जो ग्रेवयार्ड का प्रॉपर्टी है बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, कम से कम 1 करोड़ में है वो। अब कुछ लोग जो है उसको हथियार है। अब जस्ट नून मस्जिद के पीछे वाला ग्रेवयार्ड बोल रहे हैं। जी जी जी, एग्जैक्टली जहाँ पे डीएमके ऑफिस अभी स्टैंडिंग डीएमके ऑफिस है, उसके बैक साइड में अभी बन रहा है, और जो डीएमके ऑफिस अभी बना हुआ है वो भी जो है वक्फ प्रॉपर्टी है। जो ये कब्रिस्तान काफी लंबे समय से है ना, काफी तो 1972 से पहले अलॉट हुआ वाला जमीन है। 1972 में तो उसका आरोहर है। 1972 से है ये प्रॉपर्टी जो हमारे पास, और उस समय तो फेंसिंग वगैरह किया था, वो सब तोड़ ताड़ के फिर लोग जो है जो भी है अंदर घुस चुका है, काफी जगह से घुसा हुआ है। डिलानीपुर कब्रिस्तान में भी पीछे से घुसा हुआ है, ऐसा सुनने में आया। खैर इसके बाद में वो भी स्टेप लूंगा, उसमें कुछ काउंसलर्स भी मिला हुआ है, और इसमें पॉलिटिकल गेम है, दैट्स इट। और सबसे बड़ी बात जो है, ये लोगों ने डीएमके पार्टी जो है ये 2010 से पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया था कि फॉर अलॉटमेंट ऑफ लैंड, उनका अप्रोच वो खारिज कर चुका है। वो जो है आरकेवीज जो डिपार्टमेंट है उनके पास आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसके वो डॉक्यूमेंट के लिए भी अप्लाई किया है, क्योंकि उनका उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर करके रिजेक्ट करने के बाद में ये बोला कि कैटेगोरिकली मेंशन्ड दैट कि अगर उन लोगों ने अगर एक रीजनल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी को दिया तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी मांग करेंगे, इसलिए आपका पिटीशन अप्रोच को रिजेक्ट कर रहा है करके डिनाई कर चुका है, ऑलरेडी डिनाई कर चुका है। उसके बाद में फिर क्या है, हमारे जो भी इसके केयरटेकर है उस समय 2010 में थे, उनके साठ गांठ से जो है इन लोगों ने बिल्डिंग बनाया। आप लोग अभी रुकने की कोशिश करेंगे और इसमें स्टे लेने की कोशिश करेंगे। स्टे तो हो गया है, अभी स्टे ऑर्डर बन रहा है। जैसे आपने अब से पहले बात तो आपने बोला चोरी छुपे काम कर रहे हैं, तो आप लोग अभी से प्रॉपर स्टे लेने की कोशिश करेंगे या पुलिस लेके जाके स्टे लगेंगे? नहीं, स्टे तो यहाँ से मिल चुका है, स्टे प्रॉपर स्टे के लिए ही है, हियरिंग हो चुका है, स्टे ऑर्डर बन रहा है। ऑर्डर हो जाने के बाद में पुलिस को डायरेक्शन होगा, पुलिस जाके रोकेगा। और अगर फिर सैटरडे संडे भी काम कर सकता है वो लोग, क्योंकि उस समय ड्यूटी में नहीं रहेंगे, तो हमारे जो है कुछ लोग जो है उसमें निगरानी रखेंगे। आपका वर्क बोर्ड अपार्टमेंट क्यों नहीं किया अभी तक? वक्फ बोर्ड चेयरमैन था पहले, वक्फ बोर्ड डिमोलिश हुआ, उसके बाद में अभी तक का वक्फ बोर्ड नहीं बना। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। मैं मांग करता हूँ अपने मतलब इस आपके चैनल के द्वारा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और उसका जो है कार्यक्रम किया जाए। अभी जो है सीईओ के अंडर चल रहा है वक्फ बोर्ड, जितना में उन्होंने भी कोई स्टेप नहीं लिया, उनको भी मैं लेटर दिया हूँ कि प्रॉपर स्टेप लेकर के। जी, अभी वक्फ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड में कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड के भी मांग करते हैं अभी? जी, वक्फ बोर्ड जल्दी से कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए उनको। उसमें जो है ऐसा नहीं कि किसी को भी चढ़ा दे, मैं उसका लड़का हूँ, मैं इसका लड़का हूँ, ये नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैं इस पार्टी का हूँ, उस पार्टी का हूँ, नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन सीएस साहब जो है, सीएस साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है देख दाख के जो है जेन्युइन लोगों को वक्फ बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट करते समय जेन्युइन लोगों को नॉमिनेट करिए। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिशियन को बिठा दिया, किसी को बिठा दिया। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी है, ईमानदार लोग भी है, ऐसा नहीं कि सभी ये है। समझ गए? थैंक यू। ओके, वेलकम।